हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 7:30 हो गए हैं और बाल धो के आई हूँ मैं। अभी बालों में मैंने लगाया था हेयर मास्क, दही और एलोवेरा। तो सुबह सुबह किचन का काम मेरा खत्म हो गया है और फिर किचन का काम करते करते पसीना आ गया था काफ़ी। तो अब तो गर्मी में ऐसे ही है कि एक बार घुसो काम करने के लिए तो फिर पसीना पसीना हो ही जाता है। तो फिर गई हूँ मैं दोबारा से नहाने और साथ में ही फिर मास्क लगा लिया था एलोवेरा और दही का, जो मैंने अभी बताया। और बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं एकदम, है ना, फ्रेश फ्रेश हो जाता है गर्मी में, वरना तो चिपचिपी सी गर्मी होती है ये। तो गाइस 8 बज गए और अभी जा आती हूँ मंदिर में, काम करूंगी आके। नहा तो सुबह ही ली थी लेकिन बाल नहीं धोए थे, तो अभी जल्दी से चली जाती हूँ और फिर देखूंगी आके। खाना वाना तो मेरा बन गया है, तो खा लिया इधर। ये मैंने सब्जी निकाल दी थी इधर। तो गाइस जा आई हूँ और अभी खाना खा लेती हूँ। अभी ले लेती हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाई है आज मटर पनीर। और खांसी है ना, ठीक नहीं हो रही, कल फिर मेरी बढ़ गई है और इसी वजह से ना मैं कुछ नहीं ले पाती, दही लस्सी वगैरह भी, और भी कई सारी जो ठंडी चीजें है ना, दूध ले पाती हूँ। खाना खा लूंगी, बहुत तेज भूख लगी है। तो लीजिए गाइस, आप भी खाइए, मैं भी खा लेती हूँ फिर। हाँ, लग जाओ। तो गाइस 4 बज गए हैं, टाइम हो गया है यहाँ पे हमारी चाय का खत्म। 5 बजे तक चाय बन गई है और आप भी ले लीजिए गर्मा गर्म चाय। हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से और अब हम लोग पी रहे हैं चाय। तो भाई काम करवा बैंड बज गया है हस्बैंड का। तो बहुत काम देते हैं ऑफिस वाले ना इनको, हैं? आपको मेरी मैनेजर देख लेंगे ना मेरे को अच्छी है मेरी मैनेजर यार, वो तो मतलब सही है। हाँ, ये तो चलता रहता है, सबको ही मिलता है इतना काम, या आपको ही मिलता है? नहीं यार, ऐसे कुछ कोई बात नहीं। अभी ऑफिस से आ गई और तुरंत बैठ गए, नहा गए। मैं तो इसलिए अर्जेंट काम है, 1-2 दिन का है, फिर कोई बात नहीं। फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम है आपके पास। रात को भी लेट तक, कितना है, 1:30 बजे सोए थे, 2 बजे सोए थे। ऐसा ही है। इतने बजे सुबह फिर उठ गए, 5:30 5:15 बजे, फिर ऑफिस गए। उसके बाद आते ही फिर से खोल के बैठे हैं अपना। तो कोई नहीं गाइस, काम तो चलता ही रहता है। चाय पी लेते हैं, अभी ले लो आप भी, अब ठंडी हो रही है। तो गाइस कोरियर लेने आई थी, कोरियर आया है और मौसम हो रहा है बारिश का, बारिश हो रही है जबरदस्त। और ये देखिए, ये नीचे आई थी मैं अपना कोरियर लेने के लिए। तो तेज बारिश हो रही है, तो चलती हूँ ऊपर और यहाँ तक फुहारें आ रही हैं। तो अब जाके ठंडक हुई है, बहुत गर्मी हो रही थी वैसे तो ना। और ये मंगवाया था, देखते हैं इसमें क्या है, मुझे ध्यान भी नहीं है क्या मंगवाया। चलो अभी देख ही लेती हूँ लगे हाथ। अच्छा, समझ आ गया अब मुझे गाइस। ये है मशीन साफ करने का कुछ पाउडर, कुछ ऐसे मंगवाया था। टब क्लीनर ये तो ये है क्विक डीस्केलर। तो ये थोड़ी सफाई हो जानी चाहिए, नीचे से गंदी हो रही होगी, अंदर से टब वब उसका। तो एक बार इसको डाल के सफाई हो जाएगी, चला देंगे और फिर उसकी सर्विस हो जाएगी, मतलब अंदर से पूरी क्लीनिंग हो जाएगी, डीप क्लीनिंग मशीन की। तो अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही मंगवाया है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। तो यहाँ पे कटिंग करने लगी हूँ कपड़ों की। और कपड़ों का ना टाइम कितना भी ले लो, चाहे 15 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, लेकिन बनते फिर लास्ट मोमेंट में ही है। 1-2 दिन जब बचे हो ना तभी कटिंग होती है। तो क्योंकि काम इतना हो जाता है, घर के भी काम हो जाता है। और वैसे सिलाई का भी अब मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्या, मतलब मैंने कम ही कर दिए हैं ऑर्डर लेने अब। तो अब मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती, ज्यादा प्रेशर में मेरे से काम अब नहीं होता। तो अब बस उतना ही लेती हूँ कि भाई अपना छोटा मोटा सारा दिन ऐसे मेरा बिजी भी रहे और ज्यादा मेरे को सिरदर्दी ना रहे कि कपड़े इतने पड़े हैं, सारी रात लगी हुई हूँ मैं। तो बस वो चक्कर मैंने खत्म कर दिया। अब तो ये है कि भाई 1-2 की एवरेज ऐसे भी निकल जाए ना, 2-3 की, तो वो भी मेरे लिए ठीक है। और फिर ज्यादा प्रेशर में ना हेल्थ भी खराब होती है। अब तो यूं है कि भाई सुकून होना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत काम भी होता रहे, हेल्थ भी ठीक रहे और अपना भी फिर कुछ काम होता रहे। क्योंकि ज्यादा प्रेशर होता है ना काम का, तो अपना तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो अब देखूंगी आगे वीडियोज। अब
तो ये बैकलॉग भी हो रहा था थोड़ा सा, पिछले कपड़े भी पड़े थे। और अब जैसे भाई अपनी वीडियोस के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज, तो उसके ऊपर मेरे को काम करना है अभी। और देखिए जो सूट मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ना, सूट का कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल पीकॉक ब्लू वाला कलर है इसका। लेकिन कलर जितना प्यारा है ना, ये बिल्कुल काम का नहीं है। ये जिस भी कस्टमर का है तो वो भी वीडियो देख रही होंगी तो सोचेंगी पहले क्यों नहीं बताया। पहले मुझे भी नहीं पता था, ऐसे मैं भी कैसे बताती। अब जो मैं ये कटिंग कर रही हूँ ना, इसका कलर इतना निकल रहा है ना कि बस पूछो ही मत। कटिंग कर रही हूँ, मेरे हाथ नीले हो गए हैं, काम मतलब इसको ऐसे निशान भी लगा रही हूँ ना, ऐसे ऊपर टच कर रही हूँ इसको, तो इतना कलर निकल रहा है। और वो भी देखो हाथ पे टच हो रहा है अभी। और जब ये पहनेंगी, गर्मी में पसीना भी आएगा, तो ये लगा लो कि उनका पूरा शरीर है ना नीला हो जाएगा। तो इतना कलर इसका निकल रहा है। और वैसे भी किसी के साथ धोने वाला कि ये कपड़ा नहीं है, बिल्कुल अलग से धुलेगा ये। और मेरे को नहीं लगता कि भाई ये ना 2-3 वॉश में ही इसका कलर जो है ना वो सारा निकल जाएगा। और इस शेड का तो कलर निकलता ही है, चाहे कैसा भी ले लो। और मेरे को ध्यान आ रहा है, पहले भी मैंने ऐसे बनाए हैं इस वाले शेड के ना, तो कलर निकलता ही है। लेकिन ये मेरे को कपड़ा थोड़ा सा महंगा लग रहा था, मुझे लग रहा था ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी तो इसका नहीं निकलेगा, लेकिन फिर इसका भी वही हाल था। और वैसे कई बार कपड़ा मेरे को ठीक ना लगे ना, श्रिंक हो कपड़ा या कुछ ऐसे मेरे को लगे कि भाई ये खराब होने वाला है, 1-2 वॉश का ही है। कई कपड़े होते हैं बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं ना, तो उसकी धुलाई के बाद बिल्कुल ही शेप चेंज हो जाती है उनकी। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं 1 वॉश ही लगा के चलो उनके, कि एक बार तो फिटिंग ठीक ठाक बिठा देते हैं, लेकिन जैसे ही धुलते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएंगे या वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। तो ऐसा कपड़ा जब मुझे पता होता है कि ये खराब निकलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मेरे को स्टिच करना ही है और बस करके दे दो। तो मुझे लगता है कि भाई कोई सिलवा रहा है तो देखो, एक तो ये सस्ता सा सूट है और वो मेरे को भी सिलाई देगा कोई तो, और फिर वो श्रिंक हो गया, खराब निकल गया ना, तो बेचारे उनका तो फिर वो ये पैसा वेस्ट ही हो गया। एक ही बार पहन पाएंगे। और एक ही बार क्या मतलब, कई लोगों को होता है ना भाई, मैं भी करती हूँ ये कि भाई जैसे ही सूट सिलवाया तो कई बार क्या होता है ना कि भाई धुलाई कर लेते हैं हम, और बस धुलाई करी और बस वो कपड़ा गया फिर हाथ से। तो यूं ही होता है कि भाई जिसका भी हो ना, तो ऐसा तो हो कि कम से कम वो पहन पाए। और इतना ज्यादा सस्ता ना तो ऐसे सिलवाना भी नहीं चाहिए जिसमें यूं लगे कि भाई ये कपड़ा ठीक नहीं निकलने वाला, क्योंकि देखो सिलाइयाँ भी काफी महंगी हो रही है। अब सिलाई भी दो और वो फिर कुछ काम का भी ना रहे तो उसका ऐसा क्या फायदा। और ये कपड़े कटिंग करने के बाद बारी आएगी फिर प्रेस करने की। ये चेयर पे कपड़े पड़े हैं ना, ये वही कपड़े हैं जो अभी मेरे को प्रेस करने हैं, तो ये भी काम लगे हाथ हो ही जाएगा। और गर्मी में तो यूं लगता है कि एक बार खड़े हो जाओ ना टेबल पे, मुझे लगता है कि फिर ज्यादा से ज्यादा काम कर लो। और गर्मी में 2 ही जगह है जहाँ मुश्किल है बहुत खड़े होना, एक तो किचन में, दूसरा फिर यहाँ पे कटिंग टेबल पे प्रेस वगैरह करती हूँ और जब कटिंग कर। तो गई 5:30 हो गए और अभी जा रही हूँ मैं अस्तर लेने के लिए। तो एक अस्तर लेके आना पड़ेगा, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और वो कपड़े कल जाएंगे, तो अभी ले आती हूँ जल्दी से जाके, जल्दी से, वरना बारिश शुरू होगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। मौसम हो रहा है सही बारिश का। तो गाइस आ गई हूँ मैं, घर पे पहुंच गई थी और 1 से 1.5 घंटे में मैं आ गई हूँ सामान लेके। तो अस्तर तो मैंने धो के सुखा दिया है अभी, क्योंकि मेरे को रात को कटिंग करनी है उसकी। और मैं क्या चीज लेके आई हूँ अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी वो चल रहा है ना, क्या बोल रही, तीज सावन चल रहा है, तो उसके लिए ना मैं वो लेके आई हूँ बैंगल्स। तो अभी पहले वही दिखाती हूँ। ये तो मैंने थोड़ी सी बिंदियाँ ली थी, ये थोड़ी सी सिंपल सी है, रेगुलर में तो मैं नहीं लगाती, लेकिन तो ये मल्टी कलर है, तो ये भी मल्टी कलर है, ये भी सुंदर सी है। बहुत बड़े साइज नहीं लेके आई क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ ना, इसलिए। तो ये भी छोटा साइज है क्योंकि अभी त्योहार है ना, तीज वगैरह आएगी तो उस पे थोड़ी सी बैंगल्स का भी कलेक्शन आता है स्पेशली। फिर मैं घुस गई बैंगल्स की दुकान पे कि मैं कहा चलो देख लेती हूँ, कुछ अच्छा होगा ना तो ले लूंगी मैं। ये आजकल चली हुई है जेली वाली बैंगल्स, तो ये है सिर्फ दिखने में जेली जैसी है, लेकिन ये बैंगल्स कांच की है, तो ये प्लेन है। तो ये मैंने ले ली कई सारी। ये मैंने एक शॉप से ली थी, ये वाली, ये जो अलग डब्बे में है, और 3 दुकानों से ली है मैंने ये थोड़ी थोड़ी करके ना, लेकिन मेरे को क्वालिटी में फर्क लग रहा है इसमें और इसमें। अभी मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मल्टी कलर की, अभी मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको, ये बहुत सुंदर लग रही थी मेरे को। तो ये अलग शॉप की है मैंने जो ली है ना, क्वालिटी में ना थोड़ा फर्क लग रहा है, काफी फर्क लग रहा है, और सेम रेट की दी है दोनों में ना। हाँ फर्क है, इसमें थोड़ा फिनिश कम है, लेकिन ये जो है ना ये ज्यादा अच्छी फिनिश वाली है। दूर से आपको सेम दिख रही होंगी, लेकिन है ना स्टफ में फर्क है इसमें और इसमें। तो ये मैंने कितने कलर्स ले लिए हैं इसके, प्लेन वाली के। यूँ हो रहा था कि ऐसे सिंपल है ना तो चल जाती हैं हर किसी सूट पे, तो फिर पहनी हुई भी अच्छी लगती हैं। प्लेन और शेड्स हो गए मेरे पास। ये देखिए
कितने सारे शेड्स हो गए मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े तो मैंने ये लिए हैं। 4 का सेट था ये। तो ये मैंने 7 कलर्स लिए हैं। कलर्स प्यारे हैं काफी। तो एक येलो कलर में भी मैंने लिया था, पता नहीं वो शायद मैं भूल गई हूँ उधर। तो येलो भी बहुत सुंदर सा था। हाँ ये रहा। 8 कलर हो गए। अगर प्लेन में को ऐसे भी पहन लूंगी ना मैं दोनों हाथों में इनको, तो वैसे भी प्यारी लगेंगी। ये देखो बहुत सुंदर कलर है, ये अच्छी लगी तो मैंने तो काफी सारी ले ली। फिर ये जितने शेड्स दिखे ना मेरे को तो मैंने वो लगभग सारी ले ली बस। और 2 मैंने ये वाले शेड्स लिए हैं। ऊपर नहीं है, बिल्कुल प्लेन है ये, और अंदर इनके डिजाइनिंग है। ये शेड्स थोड़े से मेरे को ठीक लग रहे थे। और अभी तो जो मार्केट में आ रहा था ना, सबसे ज्यादा आ रहा था ग्रीन कलर, तीज की वजह से। इसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं, सिल्वर कलर के और गोल्डन कलर के। मैं ग्रीन कलर कम पहनती हूँ सूट्स में, क्योंकि मेरे पे खिलता नहीं है ग्रीन कलर। तो एक ये लिया है और एक ये भी मैंने अलग से लिया है। ये ग्रीन और एंटीक सा जो होता है ना, तो उस टाइप का गोल्डन है ये। तो ये कुंदन वाली है, तो ये भी प्यारी लगी। ये कभी कभी पहनने के लिए थोड़ा तो ये सुंदर लग रहा है ये कलर। तो ये थोड़ा पार्टी वियर लगा लो, थोड़ा बाहर पहनने के लिए। थोड़ी लिए है मैंने आज 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े तो मैंने ये प्लेन वाले लिए हैं। एक ये लिया है 9 10 11 12 तीज पे पहनूंगी इनको, तो प्लेन वालियों को तो बस गाइस अभी रख देती हूँ इनको। और इसको तो मैं पहन लूंगी, ग्रीन कलर है ना, तो सावन में कल पहन लूंगी इनको। अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो जल्दी से खाना बना लूं। और जल्दी से क्या 8 बज गए हैं, खाने का तो टाइम हो ही रहा है। तो गाइस अभी खाना बना लेती हूँ और व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।